पिछली क्लास में हम लोगों ने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में पढ़ा और तत्वों को थोड़ा सा समझा। तत्व किसे कहते हैं? तत्व में मुख्यतः हमने अग्नि तत्व के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। तो अग्नि तत्व का जो तत्व, जैसा कि हम लोगों ने समझा था कि व्हाट इज द एलिमेंट। एलिमेंट इज द एसेंस ऑफ द मैटर। मतलब हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये सब पदार्थ हैं। 3 स्टेजेस ऑफ मैटर, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मैटर, पदार्थ के विभिन्न रूप। लेकिन ये अग्नि का सार हमारे शारीरिक और मानसिक रूप पे किसी भी मानव के को शारीरिक और मानसिक रूप से किस प्रकार से प्रभावित करता है, या क्या लक्षण, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वो जो है हमारे शरीर और मन में मानसिक स्तर पर दिखाते हैं, इसको हम लोगों ने समझा। तत्व मुख्यतः हम लोगों को 4 तत्व पढ़ने हैं: अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और जल। हमको इन तत्वों को इसी क्रम में याद भी रखना है। सबसे पहले अग्नि तत्व, फिर पृथ्वी तत्व, फिर वायु, फिर जल। कारण यह है कि जो हमारे जोडियाक की जो राशियां हैं वो इसी क्रम में है। पहले अग्नि तत्व की राशि आती है, फिर पृथ्वी तत्व की है, फिर वायु तत्व की है और फिर जल तत्व की राशि है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। आज हम लोग पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व आदि के बारे में समझेंगे। ठीक है। और मेरा एक रिक्वेस्ट आप लोगों से बार बार है कि जितना अधिक से अधिक हो सके, अभी जो हम लोगों ने शब्दावली हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोगों ने रजोगुण के बारे में पढ़ा, तमोगुण, सतोगुण, अग्नि तत्व के बारे में पढ़ा, या इनकी प्रवृत्तियां पढ़ी कि सात्विक और तामसिक और राजसिक प्रवृत्तियां क्या होती हैं, अग्नि का क्या प्रभाव होता है। इसको बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि हम लोग हर समय इसको अपने मन में, दिमाग में रखें, क्योंकि ये जो शब्दावली है ये हमारे आगे जब हम लोग राशियों को बड़े वृहद रूप में पढ़ेंगे या ग्रहों को जब पढ़ेंगे, तो यहाँ ये बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ये सभी शब्द वहां बहुत अच्छी तरह प्रयोग होने वाले हैं। ठीक है। तो अब हम लोग आज पढ़ते हैं पृथ्वी तत्व के बारे में। पृथ्वी तत्व क्या, एक मिनट, ये है पृथ्वी तत्व। अब पृथ्वी तत्व को क्या गुण है, इसको मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है ठोस है। ठोस तो ठीक है, लेकिन पृथ्वी क्या है कि सबसे ज्यादा जो हम कह लें एक तरीके से अत्याचार, वो पृथ्वी पर ही होते हैं। कहीं नहर खुद रही है तो कहीं कुछ खुदाई हो रही, कहीं भूकंप आ रहा है तो ज्वालामुखी फट रहा है। सारे प्रभाव जो है वो पृथ्वी पर होते हैं। और पृथ्वी क्या है, इन सब को सहन करती है। राइट। तो पृथ्वी तत्व के जो हमारा सार निकल करके ये आता है, पृथ्वी तत्व का मतलब क्या है कि हमारे शरीर के अंदर की जो शारीरिक और मानसिक जो है सहन शक्ति है, बियरिंग कैपेसिटी, वो पृथ्वी तत्व के कारण आती है। अग्नि तत्व ने हमें शारीरिक और मानसिक ऊर्जा दी, शार्पनेस दी, वाइटलिटी दिया और हमें एनर्जी दी, काम करने की एनर्जी। पृथ्वी तत्व क्या दे रहा है हमको? शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति, मतलब फिजिकल स्ट्रेन और मेंटल स्ट्रेन एंड टेंशन, बोथ, इनको सहन करने की शक्ति। अर्थात जिस भी किसी जातक में पृथ्वी तत्व की अधिकता अधिक होगी, ये भी हम लोग आगे एग्जाम्पल से समझेंगे, सभी तत्वों को मैं अप्लाई करके बताऊंगा, तो उसमें क्या है, शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति बहुत ज्यादा होगी। राइट। हमको इन तत्वों के जो भी लक्षण जो आ रहे हैं, इनको हमें याद रखना है। और पृथ्वी तत्व का क्या दूसरा सार है, एसेंस है? गंभीर। देखिए, गंभीरता का मतलब क्या होता है कि अपने विचारों को बहुत जल्दी प्रकट ना करना। मन की बात को ना प्रकट करना, बहुत ज्यादा वाचाल ना होना, बोलना नहीं। तो ये चीज क्या होती है, थोड़ा रुक रुक कर या बहुत सोच समझ करके बोलना। हम्म सब परिस्थितियों को देख सुन के समझ करके बोलना, या हल्की फुल्की बात ना करना, बड़े मतलब सही समय पे, सही मौके पे एक अच्छा सा वक्तव्य या बात कर देना, ये है गंभीरता के लक्षण। तो पृथ्वी तत्व की दूसरी विशेषता क्या है? गंभीरता, सीरियसनेस। दूसरा फिर क्या आते हैं, व्यवहारिक होते हैं।
अब व्यवहारिक का क्या मतलब होता है? जो इसमें जो की वर्ड आया है प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल का मतलब क्या हुआ? मतलब प्रैक्टिकल का ये मतलब है कि जो भी हमारे लिए उपयोगी है उसी कार्य को करना, जो उपयुक्त है, जो ठीक है। मतलब जिस परिस्थिति में हम हैं, और ऐसी परिस्थितियां प्रतिदिन प्रतिक्षण हमारे समक्ष आती हैं, क्योंकि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ट्रांजेक्शन व्यवहार करते हैं। हाँ, तो वहां पर ये पृथ्वी तत्व का जो अ, सार निकल करके आता है, व्यवहारिक मतलब जो कुछ भी उपयुक्त, जो भी उपयोगी है, उपयुक्त के साथ साथ उपयोगी, नॉट उपयुक्त, क्योंकि बहुत सी चीजें उपयुक्त होते हुए भी उपयोगी नहीं होती हैं। तो उपयुक्त और उपयोगी अगर कहीं इन्हें चयन करना हो कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज यूजफुल, दे विल सेलेक्ट द यूजफुल। राइट और लेफ्ट से इनके कम मतलब है। ये देखेंगे कि हमारे लिए क्या चीज उपयोगी है, किससे हमारा जो है फायदा हो रहा है, किसी भी तरीके का फायदा हो रहा हो। देखिए, पृथ्वी तत्व को थोड़ा हम और एक्सप्लेन कर दें आपको, कि जो कुछ भी फिजिकली जो कुछ भी हमें दिखता है, जिसका एक डेफिनेट शेप एंड साइज है, ठीक है, संसार में जो कुछ भी है ऐसा वो पृथ्वी तत्व है। अब पृथ्वी तत्व को क्या है, जैसे मैं, जो मनी का जो फॉर्म है, विदर इट इज डॉलर और रुपीज और क्वाइंस, ये भी एक डेफिनेट शेप एंड साइज की चीज रखते हैं। तो जो रुपया पैसा और वस्तुएं हैं, ये सब क्या है, पृथ्वी तत्व के अधीन आती है। तो पृथ्वी तत्व का सार ये है कि अगर हमें हमारे किसी से बातचीत करने पे, या किसी से कोई ट्रांजेक्शन करने पे, या किसी के यहाँ आने जाने पे, या किसी को समय देने पर हम देखते हैं कि हमें कुछ उपयोगी प्राप्त हो रहा है, तो हम वहां पर जाएंगे और वैसी ही बात करेंगे। अगर हमें कोई चीज उपयोगी नहीं लग रही है, तो हम उसको जो है बिल्कुल छोड़ देंगे। ये पृथ्वी तत्व की खास विशेषता है, इसको कहते हैं मतलबी या स्वार्थी भी कभी कभी कह देते हैं। हम्म ठीक है, ये व्यवहारिक का मतलब हुआ। सामाजिक, सामाजिक मतलब ये लोग काफी मिलने जुलने वाले होते हैं। मिलने जुलने से ही क्या होता है, एक दूसरे के काम होते हैं, और ये जानते हैं कि उपयोगिता पर ज्यादा विश्वास करते हैं व्यवहारिकता पर। तो हम, ये पृथ्वी तत्व के जातक एक दूसरे से अधिकतर इसलिए मिलते हैं कि पता नहीं कब किसका कहाँ हमें उपयोग करना पड़ जाए, या किसके उपयोग से हमें कोई फायदा हो जाए। क्योंकि दे बिलीव इन एकुमलेशन, एकत्रीकरण। पृथ्वी तत्व के जातक की एक जो सबसे खास बात होती है, कि वो ही बिलीव इन एकुमुलेशन ऑफ द मनी एंड गुड्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो इसलिए क्या होते हैं, लोग सामाजिक होते हैं, कि पता नहीं कब किससे काम पड़ जाए, और हमारा जो है हमारे लिए उपयोगी साबित हो, हमारा इतना पैसा बच जाए, या हमारी परेशानी बच जाए। तो इसलिए क्या है, ये सामाजिक होते, मिलते जुलते बहुत है एक दूसरे से। ठीक है। यथार्थवादी, यथार्थवादी मतलब है रियलिस्टिक, जो वास्तव में मतलब हमारे सामने क्या कहते हैं, प्रस्तुत है। यथार्थवादी मतलब जो हमारे सामने बिल्कुल प्रस्तुत है, जो अनुभव करने में आता है, और जिस तरीके की मतलब हमारे सामने परिस्थिति है, उसी प्रकार से क्या कहते हैं, व्यवहार करना। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ सपने में बात कर दिया और हम लोग जो है उसी पर विश्वास करके चल चुके। अब कोई जैसे किसी पृथ्वी तत्व के जातक के पास कोई व्यक्ति आता है और उसे कुछ ऐसी कुछ प्लानिंग दिखाता है कि इस तरह करो तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, या तुम्हें थोड़ा सा जो है गरीबों को दान करना चाहिए, और तुम्हें थोड़ा सेवा श्रम करना चाहिए। तो वो कहे नहीं भैया, देखो हमें दान करने से फायदा हो, हमारा नाम होता हो तो हम दान करें, हमारे नाम का वहां पट्टी लगा देना, तो हम दान करेंगे। तो यथार्थवादी जो वास्तव में है, जो रियलिस्टिक है बिल्कुल, वो उसमें जो है व्यवहार विश्वास करते हैं। आदर्शों में अधिक विश्वास न होना, आदर्शों में अधिक विश्वास में मतलब बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक पोजीशन पर ये जो है विश्वास नहीं करते हैं। हम्म कि मतलब एक बिल्कुल आइडियल चीजों पे, आइडियल पे, जैसे कि बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हमको लोग मतलब किसी को लोग कुछ भी एक वो दिखा सकते हैं, सपना दिखा सकते हैं कि आप इस तरीके से काम करिए, इस तरीके से व्यवहार करिए, या ऐसे लोगों से मिलिए, तो आपका बड़ा जो है बड़ी आपकी गिनती बड़े जो है अच्छे लोगों में मानी जाएगी, और आपको मतलब लाभ होगा।
तो वो कहेंगे जब लाभ हो रहा हो तो बताओ हमें, हम तभी काम करेंगे जब हमें लाभ होता हुआ या हमें उपयोगी होता हुआ दिखे। ठीक है। आदर्शों में अधिक विश्वास न, बहुत ज्यादा आइडियलिज्म पे ये विश्वास नहीं करते हैं। दिखावटी, थोड़ा सा पंप एंड शोज होता है इनमें। कारण ये है कि इन्हें जो है फोकस या दिखा करके, थोड़ा प्रदर्शन करके अपना काम निकालना होता है। आप देखेंगे बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी कोई भी रिलेशनशिप कहीं नहीं होगी, या छोटी से भी किसी के, जैसे किसी डिपार्टमेंट में किसी छोटे से भी अगर वो बाबू या चपरासी या कर्मचारी को भी जानते होंगे, तो सीधा बता दें देखो हमारे कमिश्नर से और फलाने आईएएस से या उस जिलाधिकारी बड़े अच्छा संबंध है, जो कहो मैं करा दूंगा, मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा। तो खाली ये पर्पस होता है कि दूसरा व्यक्ति हमारे प्रभाव में आ जाए और हमारा काम आसानी से हो जाए, या बहुत पंप एंड शो करके बैठेंगे कि दूसरा हमसे प्रभावित हो और हम उससे कुछ फायदा उठा सकें। तो थोड़ा सा ये जो है दिखावटी इन पे, क्योंकि प्रदर्शन जो है ना, कैसा प्रदर्शन, वस्तुओं का प्रदर्शन, अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रदर्शन, प्रभावशाली नहीं, अच्छा दिखाने का, कि आई हैव दिस कैपेसिटी, हमारे पास ये सारी चीजें हैं, मैं इतना जो है क्या कहते हैं, रिसोर्सफुल हूं। ये दिखावटी होता है। अच्छा, निष्ठावान, मैं लॉयल्टी, ये निष्ठावान बहुत होते हैं। मतलब इनसे अगर आप कुछ कह दीजिए और इनको लग रहा है कि हमारा यहाँ फायदा हो सकता है, तो ये डेफिनेटली जो है आपके प्रति, उस कार्य के प्रति या उस व्यक्ति के प्रति ये बहुत लॉयल और निष्ठा से बात करते हैं, पूरे समर्पण से। तो ये लोग, ऐसा भी कहा जाता है कि दे आर क्वाइट गुड मैनेजर, या अच्छे कर्मचारी भी माने जाते हैं। ये आगे हम लोग जब स्थिर इनका तत्व पढ़ेंगे, सॉरी, स्थिरता का एक गुण होता है फिक्स क्वालिटीज, तो वहां भी ये चीजें आएंगी। दूसरा क्या है, निष्ठा इसलिए भी होता है कि हम निष्ठा दिखाएंगे, इनके लॉयल रहेंगे, तो हमें हो सकता है आगे से कुछ लाभ उठा सके, हमें फायदा हो सके। तो ये निष्ठावान बहुत होते हैं। सावधान होते हैं, अलर्ट, है ना। अलर्ट इसलिए होते हैं सावधान कि हमसे कोई जो है हमारा उपयोग ना करने पाए, हमसे कोई फायदा ना उठा ले जाए। इस तरह हमको फायदा हो रहा है तब तो आप फायदा हमसे उठा लो, लेकिन हमारा बगैर फायदा कराए तो हमसे आप जो है फायदा कोई हमारा ना उठा पाए, तो इतनी सीमा तक ये सावधान होते हैं, हमारा कोई हानि ना होने पाए। हमारा एक पैसे का या हमारे संबंधों का, हमारी वस्तुओं का, हमारे रुपए पैसे का कोई वेस्ट या हानि या बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो इतने ये लोग सावधान होते हैं, हर काम में सावधान होते हैं। सावधानी पूर्वक काम करना, इसलिए सावधानी पूर्वक काम करना, जरा से भी असावधानी हुई कि कोई ना कोई हानि हुई। और चूंकि पृथ्वी तत्व का मतलब होता है वस्तु, रुपया, पैसा, वस्तु की हानि हुई तो हमारी हानि हुई, रुपए पैसे की हानि हुई तो हमारी हानि हुई। तो सावधानी से काम करना, सावधान होना, परिस्थितियों के प्रति सावधान होना, कार्य के प्रति सावधान होना, व्यक्तियों के प्रति सावधान होना, अपने विषय के प्रति सावधान होना। ये सावधान मतलब हर जगह सावधान होना, संबंधों में सावधान होना। ठीक है। अब क्या है, सोच विचार करके काम करना। अब जाहिर है कि जो आदमी सावधान होगा, अलर्ट होगा, हमारा कोई हानि या नुकसान ना होने पाए, तो सोच विचार करके ही काम करेगा हर पहलू पे, कि हमारी किसी तरह की कोई हानि नहीं होनी चाहिए, हमारी भी नहीं होनी चाहिए हानि, और दूसरे की भी हानि नहीं होनी चाहिए। हम्म। सतर्क, ये वही हो गया सावधान, अलर्ट। अच्छा, चिंतित, चिंतित थोड़े से रहते हैं कि हर समय, कि बस अल्टीमेटली चीज वही है कि कुल मिलाकर के ये कहिए कि थोड़ा सा हमारा कोई हानि या नुकसान ना होने पाए, जरा सी भी असावधानी ना होने पाए काम में या व्यक्ति के प्रति, जो जरा सी असावधानी से हमारे संबंध बिगड़ जाए या हमारा काम बिगड़ जाए, इसलिए थोड़ा सा ये अलर्ट और चिंतित रहते हैं। वैसे ज्यादा चिंतित नहीं होते हैं ये। दूसरा क्या है, चूंकि इनमें परिवर्तन में इनको थोड़ा सा विलंब होता है, अपनी परिस्थिति को, अपने विचारों को परिवर्तित करने में। पृथ्वी क्या ठोस होती है ना, ठोस को बदलने में समय लगता है, मेहनत लगती है, ऊर्जा लगती है। तो ये क्या होता है, बदली परिस्थितियों को भी जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए वे चिंतित होते हैं। सीक्रेटिव या गोपनीयता बरतना, अब सीक्रेटिव इसलिए होते हैं, कारण सबके पीछे वही है
जो हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं, है ना, कि किसी भी तरीके का मतलब हम अपनी सारी चीजें ना खोल के बता दें कि देखो भाई हमारे जो है अब एक जगह तो दिखावा करते हैं, जब इनका अपना काम होगा तभी दिखाएंगे कि हमारे फलाने से संबंध है, फलाने संबंध है, हमारे पास ये है, हमारे पास इतना रिसोर्स, हमारा बड़ा मकान है और हमारी इतनी खेती, इतनी जमीन है, सब कुछ है। वहां तो जब अपना काम करना है, निकलवाना है, और हमारे पास कुछ ना हो तो भी हम दिखावटी हैं, और दूसरा हमसे फायदा ना उठा ले, इसलिए हम संबंधों की गोपनीयता बरतते हैं। हम कभी नहीं बताएंगे भैया देखो फला हमारे भाई वहां पर है, कोई काम हो तो बताना, क्योंकि अगला काम ले लेगा हमसे, इसलिए वहां पर हम गोपनीयता बरतेंगे। तो ये होता, और अपनी चीजों को गोपनीय रखना, क्योंकि जनरली क्या है यहाँ पर व्यापारिक की अगर हम पूरी बात ना करें तो व्यवहार की बात करें, तो ऐसा ना हो कि हमारी जरा सी सीक्रेट आउट होने से जो हमारे कस्टमर या हमारे क्लाइंट या हमारे जो भी लोग हैं वो दूसरे की तरफ चले जाए, उस चीज को जान जाए। तो इसलिए थोड़े से सीक्रेटिव होते हैं, गोपनीयता बरतने वाले। अपनी प्लानिंग को, अपनी योजनाओं को ये बहुत ज्यादा खोलते नहीं है, बताते नहीं है, हर चीज सीक्रेट रखना। पहले से सोच विचार कर योजना बनाकर एक कार्य करना, तो वही है कि भाई वो अलर्ट होते हैं, सावधान होते हैं, कोई हानि ना होने पाए, तो प्री प्लानिंग से सारे काम ये करते हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग करके ये लोग जो है कार्य करते हैं। पूर्व नियोजित प्री प्लानिंग, चलिए ठीक है। चतुर, अब ये सारी ऊपर जो इतनी डिटेल बताई गई है, तो चतुरता का मतलब ये है कि हम तो दूसरे से फायदा उठा ले, हम दूसरे के संबंधों का उपयोग कर ले, हम दूसरे की वस्तु का उपयोग कर ले, लेकिन हमारे कोई संबंधों का फायदा ना उठाने पाए, हमारा कोई यूज ना करने पाए, इसलिए इतने चतुर होते हैं। इसी से जुड़ा हुआ शब्द है विवेकी, विजडमफुल। बहुत ज्यादा विवेकी तो नहीं होते हैं, लेकिन ये होता है कि अपने मतलब भर के खूब विवेकी होते हैं, अपना काम निकालने के लिए ये अच्छे विवेकी होते हैं। कहाँ इनको अपने कितना जो है बुद्धि और ज्ञान का उपयोग करना है अपने काम निकालने भर का। ऐसा नहीं कि बगैर फायदे के किसी को भी ज्ञान बांटने के लिए चल दे, जैसे जनरली वायु तत्व वगैरह होते हैं, तो ये दूसरे का फायदा उठाने के लिए विवेक नहीं उठा दिखाएंगे, अपना फायदा करने तक की सीमा तक ये विवेक दिखाते हैं। ठीक है। संदेह करने वाले, तो ये जैसे ऊपर आया, एक सीक्रेटिव होता है, चिंतित होता है, हर समय दूसरे पे संदेह करेंगे, ऐसा है भैया हमारी इतनी देर से बैठे हैं हमारे पास, ये दुनिया भर की बातें बता रहे हैं, ऐसा तो हमसे कुछ मांग के ले जाएंगे, कहते हैं भैया जरा हमें 2 दिन के लिए गाड़ी दे देना, या कुछ पैसे दे देना, या हमारे अपना कोई भी उनकी जगह मांग लेना। हर समय आशंकित रहते हैं, ऐसा ना हो कि हमसे कुछ मांग ले जाए, मिलने तो आए हैं ये, और बड़ी स्नेह वाली पूर्ण बातें भी कर रहे हैं, तो इसलिए वो ज्यादातर लोगों को बड़े संदेह की दृष्टि से देखते हैं। ठीक है। तो पृथ्वी तत्व के जो की वर्ड आते हैं, मेटरलिस्टिक, भौतिकता, क्योंकि यहाँ वस्तु इन्वॉल्व है, रुपया पैसा इन्वॉल्व है, और प्रैक्टिकल, जो वर्तमान परिस्थिति में उचित हो, उपयोगी हो, वो काम करना, ये दो इनके की वर्ड है। इन्हीं को बेस मानते हुए ये ऊपर इनके जो डिफरेंट जो है फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, इसी से डेवलप की गई हैं। ठीक है। अच्छा, इनका प्रभाव क्या होता है? कर्मठ बहुत होते हैं। पृथ्वी तत्व में क्या है, दे आर वेरी वर्कफुल, दे दे हैव कैपेसिटी टू डू वर्क। इनमें अग्नि तत्व में ऊर्जा जरूर है, लेकिन वहां ऊर्जा जो है उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। लेकिन पृथ्वी तत्व की जो ऊर्जा होती है वो क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता। प्रोडक्टिविटी इज समथिंग एल्स एंड कैपेसिटी टू डू वर्क समथिंग एल्स, है ना। अब ये कर्मठ बहुत होती है, इनसे चाहे जितनी मेहनत करा लो, दे आर वेरी वर्कफुल। फिर हमने बताया कि धन, पृथ्वी तत्व का मतलब क्या है, धन और वित्तीय मामलों में अधिक रुचि रखना, आर्थिक प्रतिष्ठा प्राप्त करना। तो पृथ्वी तत्व से प्रभावित जो व्यक्ति होंगे, उनका धन के मामले में जो भी फाइनेंशियल मैटर्स है उनमें उनका ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। और एकुमुलेशन हमने बताया, इनका काम क्या है, एकुमुलेट करना, एकत्र करना, और इस धन के, वस्तुओं के, वैभव के एकत्रीकरण से अपनी आर्थिक प्रतिष्ठा को जो है प्राप्त करना। ठीक है। चलिए।